नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। जो समाचार असम से आ रहा है, वो कई लोगों को हार्ट अटैक देगा, कुछ लोगों को जख्म देगा। किंतु उससे पहले एक फोटोग्राफ दिखाते हैं। 2 भाई और दोनों ही तबाही। मतलब इन दोनों ने मिलकर के प्रण ले लिया है, बांग्लादेशी भगाओ योजना कलेक्टिव। ना असम में बचेंगे, ना बंगाल में बचेंगे। ममता बनर्जी के भी काले कोट वाला दिखाएँगे, जिसके बारे में अभी आप लोगों ने पता नहीं न्यूज़ सुना या नहीं सुना। लेकिन ये जिस दिन ट्वीट आया था, उस दिन स्टेटमेंट आया था शुभेंदु अधिकारी का। मैं बड़ा फैन आदमी, योगी जी का और इनका बड़ा फैन हूँ। तो योगी जी वाला तो आपने देखा कि कैसे जब शॉल पहनाई योगी जी ने सीएम पद लेते हुए इनको, शुभेंदु दादा को, तो क्या शोर हुआ। उसी प्रकार से जब ये दोनों गले मिल रहे थे तो एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो ये अलग फोटोग्राफ है। किंतु हेमंता विश्व शर्मा ने पहले निर्णय ले लिया कि भाई पहला शॉट मैं मारूंगा, भाई तेरा ओपनिंग बैटिंग तेरा भाई जाएगा। तो हेमंता विश्व शर्मा ने बोला ये लो डेट बता देते हैं कब आ रहा है। चुनाव जीतते ही मिशन पर लगे सीएम हेमंता। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आ गई डेट, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि हेमंता विश्व शर्मा विवाह और बहु विवाह जैसे इशू को पहले ही कंट्रोल करने की बात कर रही है। उन्होंने पहले ही कहा कि 3 पत्नी रखना असम की संस्कृति नहीं है। तो आपको तो पता है कि ये यूसीसी आ किसके लिए रहा है, ये तो अच्छे से पता है। और क्या-क्या नियम, और सबसे स्ट्रॉन्ग ड्राफ्टिंग अगर कहीं हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो 2 स्टेट की मानी जा रही है, एक असम की और दूसरी गुजरात की। लेकिन असम फिर भी नंबर 1 पर है, क्योंकि असम के अंदर कुछ पेंच लगाए हैं। बोला अगले 10 साल में सारा डेमोग्राफी बैलेंस करके रख देगा तेरा हेमंता। अब ये क्या है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आने वाला, और 26 मई को ही नई विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य सरकार ने आदिवासी जनता को, आदिवासी मतलब ट्राइबल, मतलब असम का तो ट्राइबल बच गया, तो बचा क्या आप भी जानते हैं। तो खैर ट्राइबल को बाहर रखने का निर्णय पहले ही रखा है। यानी सीधे सीधे बोलो ना कि सारा निर्णय जो है भाईजान के लिए। अच्छा, मियां भाईजान बहुत डिफिकल्ट फेस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 भाई दोनों यही तबाही, तो आपको याद है जब वीरेंद्र सहवाग पहली बार क्रिकेट खेलने आए थे, तो सचिन के रिफ्लेक्सेस उनको देखने को मिलते थे। बिल्कुल सचिन तेंदुलकर के स्टाइल में उनका शुरुआती दौर का अगर आप स्टांस देखेंगे, तो उनको लोग सचिन तेंदुलकर का डुप्लीकेट बोलते थे। अब आप कहोगे कि भाई मैं ऐसा क्या करूं यार, जो हावड़ा से इमेजेस आया ना, हावड़ा रेलवे स्टेशन से, लोग पूछ रहे हैं ये लोग गए कहां। यहां पर ये जो वसूली होती थी, अच्छा पहले मैं वीडियो दिखा देता हूं, फिर मर्म समझा दूंगा। आओ पहले आप वीडियो देखो। 2 भाई दोनों तबाही ऐसे नहीं मैंने बोला। आओ पहले वीडियो दिखाते हैं, ठीक है। यह है हावड़ा स्टेशन का वीडियो, थोड़ा देखते हैं। পুরো শিয়ালদা স্টেশন পরিষ্কার হয়ে গেছে দেখো। আগে এইসব জায়গায় কত মানুষ ব্যবসা করে খেত, এখন পুরো পরিষ্কার শিয়ালদা स्टेशन। सॉरी सियालदा स्टेशन का है। वैसे हावड़ा में भी यही इमेजेस आ चुके हैं। पूरा फाका फाका मतलब पूरा खाली। अब ये क्या हुआ मैं पहले बता दूं। हावड़ा और सियालदा स्टेशन पर होता क्या था, पूरे कोलकाता स्टेशन पर भी अवैध बांग्लादेशियों का कब्जा था। आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करते थे। कभी जबरदस्ती कार टच कर दिया तो भैया 5,000 वसूलना है, 50,000 वसूलना है। बच्चों को जबरदस्ती मोटरसाइकिल से टच करा करके 10-15,000 वसूलना इनका धंधा था। अगर कोई विरोध करता तो घर की औरतों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगवाकर पैसे वसूलने लगते थे। आने जाने वाली बच्चियों से छेड़खानी आम बात थी। और 36 घंटे के भीतर भैया कलकत्ता, हावड़ा और सियालदा तीनों को इंक्रोचमेंट मुक्त करा दिया। अब प्रश्न है कि बांग्लादेशी ये सब अवैध लोग जो थे गए कहां। बहुत विशेष स्थान में ऐसा लुप लुप जैसा हो रहा है दोस्तों। अब मतलब यही स्थिति अगर रही तो आपको, वैसे मैंने आज इस वीडियो के लिए टैग किया, एक पुराना वीडियो है, इसको भी दिखाते हैं। डिफरेंस बिटवीन ये समझना जरूरी है कि ममता रीजन में और शुभेंदु अधिकारी के रीजन में क्या बदल गया। एक बच्ची के साथ जिस प्रकार की आपराधिक वारदात एक बच्ची, मुस्लिम बच्ची तो नहीं, मुस्लिम औरत कर रही थी, तुझे मेरे भाई के साथ जाना पड़ेगा
और उससे अकेले में मोहब्बत पेश करना पड़ेगा। ये नया रूप है लव जिहाद का। आप देख सकते हैं यहां पर इस लड़की को वो स्लैप कर रही है, ये वीडियो है। फिर इसके बाद आगे देखिए। तो ये स्थिति बदलना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो को, भले पुराना वीडियो है लेकिन न्याय मिलना चाहिए बच्ची को, इसके लिए शुभेंदु अधिकारी जी को टैग किया है। अब दो भाई दोनों तबाही जो ये कर रहे हैं, इसके अंदर यही चीजें सीखनी पड़ेगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। लेकिन पता नहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किस अवस्था में है, जो अपनी ही टीम को हराने पे पड़े हुए हैं। अब आपके पास एक दो मॉडल नहीं है, पहले इस बात को समझा जाए। हेमंता का मॉडल अलग है, गुजरात का मॉडल अलग है, यूपी का मॉडल अलग है, महाराष्ट्र का बुलडोजर मॉडल आपने देख ही लिया कल, वो भी अलग है। तो ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये सारे कार्य करने से चीजें रोक रही है? ये भी समझना बहुत आवश्यक। हुआ ये है कि मध्य प्रदेश में एक मुसलमान लड़के को हिंदू बच्ची के साथ पकड़ा गया, लव जिहाद वो कर रहा था, और उसके बाद भीड़ बजरंग दल के अगेंस्ट है और नारे लगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। मुझे समझ में नहीं आता, तुम हमारी हिंदू बेटियों के साथ ऐसा करोगे, वो बचाने आए तो तुम ये नारे लगाओगे? सुनते अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि भाई करने के लिए ही हिंदू एक्टिविस्ट को ने सीधे सीधे पकड़ा, लड़का अपनी फेक आईडी के साथ रूम के अंदर इंटर किया था, जिसका नाम था आरिफ, उसको बचाने के लिए सारा काम किया गया। यानी अब लुका छुपी भी नहीं, अब खुले गैंग बैंग हो रहा है। पुलिस मुख्यालय के सामने ये अराजक और उत्पाती भीड़ थी। क्या दर्शकों में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और भाजपा के मोहन यादव जी के साथ पूछना चाहता हूं। आप भी चीफ मिनिस्टर हैं, संविधान ने आपको भी उतनी ही शक्तियां दी है जितनी योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पास है, शुभेंदु अधिकारी के पास है, हेमंता बिश्व शर्मा जी के पास है, या देवेंद्र फडणवीस जी के पास है। फिर आप ये भोपाल इंदौर में इस प्रकार की घटनाएं लगातार कैसे बढ़ रही हैं? और ऐसा क्या है कि असम के अंदर यहां टोटल तादाद 8%। अभी मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा, 8% है, इनकी इतनी हिम्मत मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है, ये कैसे संभव है? वहीं पर आप देखें, जो हरिद्वार से लेकर के पूरा आप देखिए देवप्रयाग, जो आप अगर आप जानना चाहते हैं वो चार धाम जो जिसको बोलते हैं चार धाम, तो वहां पर देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, पूरा उस पे किस प्रकार से पुष्कर धामी जी ने क्लियर कराया। और ये स्थिति वहां पे इतनी नहीं है कि भीषण है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको एक गजब की चीज बताता हूं, ठीक है? बंगला मालदा के अंदर मैं कुछ रिपोर्ट देख रहा था, इंग्लिश बाजार में 77% हिंदू है, वहां पर बीजेपी को 65% वोट शेयर मिला। आप हिंदू यूनिटी का अंदाजा लगा सकते हैं, उनका नहीं, टोटल 65% वोट शेयर मिला है। मानिकचक में हिंदू 52% था मात्र, वहां पर 48%। और विश्वास नगर है, वहां पे 52% पॉपुलेशन में बीजेपी को 48%। आप सोच सकते हैं, मैं आंकड़ों का तथ्य दिखाता हूं, बंगाल और असम में ये क्यों 100 पार ऐसी विक्ट्री मिली है? मोहन यादव जी को समझना होगा कि मध्य प्रदेश ने आपको 29 की 29 लोकसभा सीटें दी है, विशाल जीत मिली है। आप जिस तरफ मध्य प्रदेश को लेकर के जा रहे हैं,
वो लोग, आप लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए भविष्य के लिए डिफिकल्टी खड़ी कर रहे हैं। बंगाल से सीखिए, बंगाल का हिंदू कितना एकजुट हुआ और कैसे एकजुट हुआ, यह है उदाहरण। 48% वोट शेयर। विश्वनाथ नगर में 48%। मजाक चल रहा है? लोगों ने सोचा होगा कि 52% में 48%, यानी टोटल ही हिंदू 52% है, वोट शेयर 48% मिला है। यानी आप ये समझो कि 100%, क्योंकि 2 4 5 10 छूट जाते हैं, लिटरली 100% वहां जितना हिंदू है, किसी ने टीएमसी को वोट नहीं किया। आपने आज तक ऐसा सुना है, देखा है? और मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो आने वाले समय में आप और स्थितियों को खराब होते देखेंगे। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। ये उदयनिधि स्टालिन का, ठीक है, वीएमएस मुस्तफा कह रहा है कि हम लोग सनातन धर्म को मिटा देंगे, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन का, इस देश में एक मुसलमान खुलेआम कह रहा है कि सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देंगे। तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, किंतु यही स्टेटमेंट क्या कोई माई का लाल, सुनिए, पहले सुन लेते। इस पर जाने माने प्रख्यात राहुल शिवशंकर जी लिखते हैं, नो वंडर उदयनिधि स्टालिन्स रिमार्क वोविंग इरेडिकेट सनातन धर्मा हैज बीन एक्सप्यूटेड. Vijaya has stayed silent. Here is CM Vijay's own party MLA VMS Mustafa endorsing Udayanidhi Stalin's hateful jibe. Now tell me what? इससे आगे की आप उससे क्या सुनना चाहते हैं? कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश में, मैं 5 स्टेट का नाम ले रहा हूं, सनातन धर्म को मिटा देंगे, कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, महाराष्ट्र में ये करके बता दे। चलिए हरियाणा और उत्तराखंड में आपने ये नारा लगा के बता दीजिए। लेकिन मध्य प्रदेश, जिसने सबसे अधिक लोकसभा में सीटें दी स्ट्राइक रेट के भी हिसाब से, वैसे तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी दिल्ली में भी मिला, लेकिन दिल्ली डिफिकल्ट जोन में नहीं था, मध्य प्रदेश था। हर चौथा आदमी वहां पे संघी है। मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं, आप आखिर अर्न क्या करना चाहते हैं? आप ये किसके लिए कर रहे हैं? खुलेआम बजरंग दल के कार्यकर्ता को काटने की बात किया जा रहा है, खुलेआम बेटियों को उठाया जा रहा है। इंदौर का कांग्रेसी पार्षद आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है, जिसने हमारी बेटियों की बोली लगा दी थी कि ब्राह्मण की बेटी पटाओगे तो इतना लाख, क्षत्रिय बेटी पटाओगे इतना, ओबीसी, हिंदू, एससी, एसटी। आप देखिए कास्ट लाइन कैसे डिवाइड वो कर रहा है। और आपको पता है पीएफआई का डॉक्यूमेंट क्या कहता था? हिंदू को कास्ट के नाम पर बांटो। इसीलिए मैंने कहा कि दो भाई दोनों तबाही हैं। और असम और इस पूरे रीजन में सच तो यह है कि असम, बंगाल और अब बिहार, इस पूरे रीजन में बांग्लादेशियों की शामत आई हुई है। सम्राट चौधरी ने भी बांग्लादेशी पकड़ना शुरू किया। जो नेपाल बॉर्डर और तराई इलाकों से लेकर के पूरा किशनगंज से, और इसमें जो बन रहा है ना, और इंक्रोचमेंट जिस प्रकार से क्लियर किया जा रहा है, न्यूज में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत साइलेंटली बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कभी कभी कुछ काम जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता करने में मजा है, वरना लोगों के दिल में आपको तो पता है कि जख्म उठते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भाई कितना चीज बदला जाए। बंगाल के अंदर शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका घोटाला, भर्ती घोटाला, सहकारी समिति घोटाला और सीबीआई, इन सब पर सीबीआई की जांच बैठी है। आप कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार का कोई अभी तक मध्य प्रदेश में एक्शन दिखा है क्या? शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका घोटाला, सहकारी समिति घोटाला, मतलब श्योनी घोष, पार्थ चटर्जी, फरहाद हकीम, अनुव्रता मंडल, मदन मित्रा, कुणाल घोष, ये लोग डेंजर में है बॉस। ये सारे बहुत डेंजर में है।
ये होता है काम, ये होता है काम करने का स्टाइल, कि हम आए हैं सत्ता में, हम बदल देंगे। वो बदलाव नजर आना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी की सत्ता से मतलब दूरी क्या हुई? मध्य प्रदेश ऐसा लग रहा है अनाथ हो गया है। साला 8% की भीड़ धमका रही है, डरा रही है, और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये भी बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, और आप भी बीजेपी से ही मुख्यमंत्री। आपको याद होगा जब मोहन यादव जी सीएम बने तो पीआर टीम एक्टिव हुई थी और बोला, अरे मोहन यादव जी इतने पढ़े लिखे हैं, दोनों हाथ से तलवार भांज लेते हैं, फलाना ढिमकाना कर लेते हैं, घुड़सवारी कर लेते हैं। तो भाई साहब, डर कहां है? आखिर आपके राज्य में इतनी कुव्यवस्था कैसे फैली है? इंदौर और भोपाल और उज्जैन, ये 3 शहरों के अंदर जितना एलजे का केस बढ़ा है, और द्रुत गति से बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, वो देश के किसी अन्य कोने में नहीं इस तरह से हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फ्री हैंड सा मिल गया है वहां के लोगों को। ये अंतर है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर भाजपा की सेंट्रल कमेटी, टॉप लीडरशिप सुन रही है मेरी इस बात को, तो मुझसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं, किंतु आपके सबसे बड़े शुभचिंतकों में से एक। आप बंगाल का कोर्स करेक्शन करा सकते हैं, किंतु मध्य प्रदेश में जितना रायता फैला गया है और जितना कुछ हो रहा है, 29 की 29 सीटें प्रभु आपको मिली है। कुछ कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो हालात और बद से बदतर ही होता जाएगा। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये कार्य हो जाना चाहिए था, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, काम कैसे होता है इसका एक उदाहरण देते हैं। पश्चिम बंगाल में अचानक सरकार बदलने के बाद 12 मुसलमानों को जीवन भर का कारावास का सजा मिला। किस लिए? क्योंकि मुर्शिदाबाद में एंटी हिंदू राइट हुए थे। इसको कहते हैं न्याय। ठीक है, ये मां हिंदू वॉइस चैनल है, उसने ब्रेक किया, और ट्रिनी, आपको पता है, आपका जाना माना पहचाना ट्विटर हैंडल है, बहुत बढ़िया काम करते हैं ये। बताइए, जिस मुर्शिदाबाद में 2025 में हिंदू न्याय के लिए इधर उधर तड़प रहा था, वहां पर 12 इस्लामिस्टों को उठा के सीधे लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास दे दिया। मैसेज कितना लाउड एंड क्लियर है सरकार बदलने का। इसलिए मैंने कहा कि हेमंता और शुवेंदु जैसे कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुझे योगी मॉडल के प्रारंभिक दौर की याद आ रहा है कि एकदम कंप्लीट क्लीनिंग होगी। चाहे तुम अतीक हो, मुख्तार हो, कंप्लीट वाइप आउट, तोड़ के रख देंगे तुम्हारे नेक्सस को। एक मेरठ में कबाड़ी वाला होता था, उसका मैं मुसलमान ही होता था, और मेरठ के बारे में बहुत फेमस था कि भाई ट्रक का ट्रक निकल जाता था वो एरिया, चोरी का कुछ भी हो खत्म, पुर्जा पुर्जा निकल जाएगा, दुकानों पर कोई हिम्मत नहीं था किसी की कि उसको टच कर दे। योगी सरकार आई, पूरा बाजार ही खत्म हो गया, पूरा चोरी का मार्केट ही खत्म कर दिया, ऐसा ठोका, और वो अब अभी तक बाहर नहीं है। तो आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए उचित है। बंगाल में मुझे याद है एक ये तस्वीर आई थी, आपको पता है 2 न्यूज बड़ी आई है। पहले इस तस्वीर को देखिए। पश्चिम बंगाल के मालदा से फोटो ली थी 2021 में। दुख हुआ, सदमा लगा। आज अब क्लियर करना है, सारे इवन बीफ के भी आइटम पर भी रोक लग गया है पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये क्लियर करना है कि आप का जो स्लॉटर हाउस है वो क्या काटेगा, उसके लिए पहले सर्टिफिकेशन लेना है, और गौ माता का हत्या कंप्लीट बैन। शुभेंदु अधिकारी जी, ये सारे निर्णय पिछले 4-5 दिनों में हुए। आप समझिए कि वो आदमी काम कैसे कर रहा है।
प्रायोरिटी उसने ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले कुछ चेकलिस्ट बना के रखी थी और उस पर वो टिक मार्क कर रहे हैं अपने फैसलों के जरिए। ये होता है काम। इससे कहते हैं कि और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए कुछ लोगों का दिमाग और बुद्धि खुल नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल बदल चुका है और बंगाल ही नहीं मध्य प्रदेश भी बदला था, देश बदल चुका है, तभी आप 104 से वापस 160 पे पहुंचे थे। ठीक है, पहले इसको सुनते हैं थोड़ा, चोर चोर का नारा। ये पश्चिम बंगाल की जानी मानी दोस्तों अभिनेत्री, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। और ये जानी मानी अभिनेत्री कोयल मलिक इनका नाम है। ये टीएमसी ज्वाइन की थी, अपने प्राइम में ही ज्वाइन कर ली और फिर उसके बाद आप देखिए आप बंगाल के अंदर के कार्य को देखिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिला था, वो आप जानते हैं मुसलमान है तो अच्छे काम तो करेगा नहीं, काम तो बुरे ही करेगा, तो बुरे काम का बुरा नतीजा। ये ब्लैकिंग चल रही थी इसकी, तो बांग्लादेशी मियां मुस्लिम अब्दुल अखलाक, ठीक है, स्क्रीम दैट पीएम नरेंद्र मोदी जी नोबेल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये असम में चल रहा था। ठीक है, असम में भाई, मैंने बोला कि अगर इधर तबाही मच रही है तो तबाही उधर भी मच रही है। 76 एलपीजी कनेक्शन उसके परिवार में के अपने लोगों के नाम पर थे। हर परिवार के अलग अलग नाम पे कनेक्शन लगवा रखा है, किस लिए? ताकि हाई रेट में ब्लैक मार्केटिंग कर सके। हेमंता दा ने बोला ऐसा है, यहां 25-25 हजार बांग्लादेशी डिसअपियर हो जाते बेटा। सरकार बदली है और पिछले बार से हेमंता बिश्व शर्मा कंप्लीट, पिछली बार तो थोड़ा बहुत रोक टोक था, इस बार बीजेपी फुल बहुमत में है। यहां परमानेंट जो स्टाइल है, क्लास इज परमानेंट है। उधर सहवाग की बैटिंग पे मत जाओ, यहां ताबड़तोड़ सचिन तेंदुलकर की बैटिंग जारी है, योगी आदित्यनाथ जी की भी जारी है। उन्होंने राजकुमार भाटी पे अलग एफआईआर हो गई है, आप लोग देखेंगे वहां पे अलग क्या काम हो रहा है। तात्पर्य ये है कि भाई यही होगा, बदलाव ऐसे होता है, रातों रात नहीं आता। तो भोपाल के अंदर फिर से प्रश्न पूछता हूं कि किस प्रकार से सर तन से जुदा के नारे जो चल रहे थे, एक बार फिर से इसको सुनते हैं, समझते हैं और पूछते हैं कि मोहन यादव जी आप कब जगिएगा। सरतन से जुदा किस लिए? क्योंकि अपनी बहन बेटी को बचा रहा है। और ये ऑल AIMIMM का स्टेट प्रेसिडेंट मोहसिन खान, ठीक है, इसने ये स्पीचेस इंडिकेट किए, तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सरतन से जुदा। और भाई साहब पूरा पुलिस प्रशासन आपके सामने दिख गया, ये रिक्वेस्ट कर। बड़े आश्चर्य की बात है और दुख की बात है कि 8% मुसलमानों ने, मध्य प्रदेश के अंदर वही पॉपुलेशन है और भोपाल के अंदर थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कलेक्टिव रूप से भोपाल, उज्जैन और इंदौर, ये जो एरिया है, यहां बहुत ज्यादा इस प्रकार के केसेस बढ़े। बहुत दुख की बात है कि भाजपा की वहां सरकार है और ये हमारे बहन बेटियों के साथ खुलेआम। लज्जा आती है कहते हुए कि वहां भी भाजपा की सरकार। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।